हैरी ब्रूक जो मुसलसल धुलाई कर रहे थे और जम के उन्होंने आज धुलाई की है टीम इंडिया के बॉलर्स की, लेकिन 84th ओवर की पांचवी बॉल मोहम्मद सिराज जो ओवर में 10 रन पहले ही दे चुके थे, वो आंखें निकालते हैं जी ब्रूक को, जो कि 80 रन मार चुके हैं और से जबरदस्त धुलाई करके, से ठुकाई करके 80 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन इसके बावजूद सिराज की एक बॉल उन्हें थोड़ा परेशान करती है, तो सिराज साहब उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं और हैरी ब्रूक उन्हें इशारा करते हैं कि भाई निकल। और उसके बाद जब सिराज वापस आते हैं अपना अगला ओवर लेके 86 ओवर, तो वहाँ पे उन्हें फिर रन्स पड़ते हैं एक ओवर में 18 रन्स, जिसमें हैरी ब्रूक का शानदार छक्का और चौका भी शामिल है। मोहम्मद सिराज जिनसे जो डीएसपी के नाम से भी मशहूर हैं और इसी वजह से जो है वो परफॉर्मेंस का प्रेशर ज़्यादा होता है, और साथ में क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट कोई सीरीज़ नहीं आ रही, ओडीआई की सीरीज़ जब भी होती है श्रीलंका के अगेंस्ट या ओडीआई मैच जब भी होता है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वहाँ पे उनका जो रिकॉर्ड होता है वो एकदम सेट हो जाता है और वो नज़रों में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त श्रीलंका से कोई सीरीज़ नहीं है और साथ में जो लास्ट इंडिया खेला था और टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उनकी 5 मैचेस की 10 इनिंग्स में 20 विकेट थी, और ये विकेट्स अगर आप निकाल के देख लें तो ज़्यादातर विकेट्स आपको टेल एंडर्स की देखने को मिलेंगी। आज भी अब सिराज ने 2 विकेट्स लिए हैं, लेकिन विकेट्स कौन सी ली हैं? एक बेन स्टोक्स की जो पिछली 10 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं कर सके और बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में है बैटिंग में, लेकिन इसके बावजूद वो बॉलिंग में अपना काम करके चले जाते हैं। 4 विकेट्स उन्होंने चटकाई हैं इंडिया की, लेकिन एक विकेट आ गई स्टोक्स की और दूसरी ब्रेंडन कर्स की, जो काफ़ी तेज़ बैटिंग कर रहे थे, 22 बॉल पे 22 बना चुके थे, उन्हें आउट किया सिराज ने और विकेट अपनी जो है वो दूसरी हासिल की। लेकिन आप देखें सिराज की जो इकॉनमी है वो है 4.52, 4.5 की इकॉनमी के साथ सिराज ने 122 रन दिए हैं और सिर्फ 2 विकेट्स लिए हैं। और विकेट कौन सी? एक बेन स्टोक्स जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है और दूसरी ब्रेंडन कर्स की। यानी कि आप जब सेना कंट्रीज़ में खेलने जा रहे हैं, इंग्लैंड की कंडीशंस हैं और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स जिनको बड़ी हेल्प मिलती है, बुमराह जैसा बॉलर जो कोई भी कंडीशन ले आए, कोई भी सिचुएशन ले आए, जो मर्जी पिच उसे दे दें आप, वो आपको बॉलिंग करके देगा। और आज भी उसने एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है वसीम अकरम का। 146 जो विकेट थी वसीम अकरम की, वो रिकॉर्ड तोड़ के 147 जो हाईएस्ट विकेटें अब बुमराह की हैं किसी भी सेना कंट्री में, तो ये भी उन्हें रिकॉर्ड मिला है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज है या कोई भी इंडियन बॉलर आप उठा के देख लें, वो उस तरह से बुमराह के साथ नहीं दे पा रहे, और उस वजह से टीम इंडिया 471 रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड से सारा रन वापस बनवा देती है और सिर्फ 6 रन की लीड बचती है टीम इंडिया के पास। अब देख लें कि 6 रन की लीड का उन्होंने क्या करना है। बुमराह ने 5 विकेट्स लिए हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन उसके साथ फिर आप देखें तो सिराज ने 2 विकेट्स लिए हैं। और इन सिचुएशन में अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो फिर इंडिया में तो जाहिर सी बात है स्पिनर्स का जादू चलता है, जहाँ पे जडेजा, अश्विन, उनकी बॉल घूमती है और वो विकेट्स निकाल लेते हैं। लेकिन इन कंडीशन में यहाँ पे सिराज के पास एक बेहतरीन मौका था कि वो परफॉर्मेंस दें और विकेट्स निकालें, लेकिन 4.5 के स्ट्राइक इकॉनमी के साथ 100 से ऊपर रन्स दे देना और विकेट्स ना लेना, ये एक बहुत ही परेशान कुन चीज़ है इंडिया के लिए भी, और उससे बड़ी परेशान कुन चीज़ है सिराज के लिए। तो अब देखते हैं कि आज जो अपडेट हुआ है उनका सॉफ्टवेयर, क्या वो अगली इनिंग में कुछ बेहतर कर पाएंगे या यही कुछ होगा उनके साथ। उन्हें शुरू में डकेट ने भी मारा, उसके बाद पोप ने भी मारा, उसके बाद आखिर में ब्रोक ने भी मारा और ब्रेंडन कर्स भी उनकी धुलाई कर ही डालते, लेकिन बस वो अनलकी रहे और सिराज उन्हें बोल्ड कर गए। बाकी हम ये जो एग्रेशन है इसे बिल्कुल फजूल एग्रेशन कहेंगे, जब एक प्लेयर सेट है, 80 रन बना चुका है और मैच आपके हाथ से निकलता जा रहा है, उस टाइम इस एग्रेशन की ज़रूरत नहीं थी। आप विकेट्स निकाल के अगर एग्रेशन दिखाएं तो वो आप पे अच्छा लगता है।